हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का टीचिंग विद खुशनुमा चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड जो है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स है। तो आज हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स और भी अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स क्या है कि विटामिन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी डिजीजेस से। दे आर ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज हेल्दी। ये हमारे टीथ को, बोन्स को, गम्स को, मसूड़े को और आँखों को हेल्दी रखता है। फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जिस फूड आइटम्स में विटामिन मौजूद होते हैं उसे प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। विटामिन्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। विटामिन्स ए, डी, ई एंड के को हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब कि ये फैट और तेल जैसे पदार्थों में घुल जाते हैं, जैसे कि दिस आर डिज़ोल्व इन वेजिटेबल ऑयल, घी, बटर। मतलब ये वेजिटेबल ऑयल हो गया, घी, बटर में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं ये सारे विटामिन्स, इसलिए इसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं। तो इस फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैसे घुलते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन पोलर होता है। मतलब ये फैट और ऑयल, नॉन पोलर मतलब फैट और ऑयल को कहते हैं, क्योंकि ये फैट और ऑयल में डिज़ोल्व होते हैं। मतलब नॉन पोलर क्या है ना कि नॉन पोलर को तो फैट एंड ऑयल बोलते हैं, और पोलर जो होते हैं वो वाटर होते हैं। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो पोलर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते हैं। यही लिखा हुआ है कि नॉन पोलर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज़ पोलर। तो दैट्स वाई दे आर एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी ओनली अलॉन्ग विथ फैट। ये पोलर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ फैट के साथ ही डिज़ोल्व होते हैं। When we eat food, the bile salts in the small intestine, which are made by the liver and stored in the gallbladder, break down the large globules of fat into tiny droplets. इसका मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और वो बाइल सॉल्ट जो है वो लीवर के ज़रिए बनता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये बाइल सॉल्ट्स लीवर बनाता है और स्टोर होता है ये बाइल सॉल्ट्स गॉल ब्लैडर में। तो ये बाइल सॉल्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और ये क्या करता है, हम कुछ भी जो खाते हैं ये बाइल सॉल्ट्स उस खाने को ब्रेक करके उस वो जो खाना है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, मतलब ग्लोब्यूल्स किसको कहते हैं, ग्लोब्यूल्स मतलब कि फ़ैट के बड़े बड़े गोल गोल कण जो खाने के बाद हमारे पेट में जो बन जाता है, खाने के बाद जो बड़े बड़े गोल गोल जो कण बनते हैं उसे ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो वो जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट होते हैं तो उसको ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है ये बाइल सॉल्ट्स। क्यों तोड़ता है? क्योंकि ये जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है ना, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हमारे बॉडी में। तो इसीलिए इसको ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ताकि ये एब्जॉर्ब हो सके। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा तो उससे आसानी से ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको डिटेल में क्या समझना है कि जैसे हम कुछ भी जैसे खाते हैं फ़ैट का चीज़, जैसे घी, बटर, ऑयल एट्सेट्रा, कुछ भी खाते हैं तो वो तो पानी के साथ डिज़ोल्व होगा नहीं। तो वो क्या होता है ना कि वो अलग हो जाता है, सेपरेट कर लेता है अपने आप को, एक राउंड ड्रॉपलेट्स बना लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ग्लोब्यूल्स मतलब राउंड एंड लार्ज, राउंड होते हैं और बड़े बड़े फैट्स के गोले होते हैं, तो उसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो पानी के साथ नहीं घुलता है, वो एक अलग हो जाता है, एक अलग सा फॉर्म ले लेता है, राउंड ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेता है। और फिर फॉर्म लेने के बाद वो जो बाइल जूस के थ्रू जब वो स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि एट द सेम टाइम ये विटामिन जो है फिर मिसल्स एब्जॉर्ब बाय डिज़ोल्विंग इन मिसल्स अलॉन्ग विथ फैट। मतलब फ़ैट के साथ मिसल्स में घुलकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मिसल्स क्या है कि जब वो बाइल जूस जब उसको ब्रेक किया तो वो क्या किया कि वो उस समय सारे विटामिन्स जो है उसके साथ आ जाते हैं और मिसल्स में घुलकर फ़ैट के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। फ़ैट के साथ मिसल्स में घुलकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मिसल्स क्या है? मिसल्स वही है कि छोटे छोटे फ़ैट के बबल्स जो हैं वो पानी के साथ स्विम्स करते हैं, और मिसल्स में जो जितने भी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स है ए, डी, ई और के, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सारे फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है उसको मिसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, वो जाके एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ये मिसल्स का काम है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिसल्स में फ़ैट के साथ घुलकर एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर हम इफ़ देयर इज़ वेरी लिटिल फैट इन द डाइट और देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन फैट एब्जॉर्प्शन, देन देयर मे बी अ डिफिशेंसी ऑफ दिस। अगर हमारे
इफ़ देयर इज़ अ वेरी लिटिल फैट, अगर हमारे डाइट में बहुत कम फैट है और तो क्या होता है कि फ़ैट अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होने लगता है हमें। अगर हमारे बॉडी में ये सब विटामिन की कमी हो गई और तो हमारे बॉडी में मतलब बहुत कम फैट हो रहे हैं, ये सब विटामिन मिल नहीं रहा है, तो फैट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा और उस वजह से बहुत सारी डिफिशेंसी भी हो जाती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। ये सब अगर विटामिन हमारे बॉडी में हमको नहीं मिलेगा तो हमें बहुत चीज़ की कमी हो जाएगी। वी डोंट नीड दिस विटामिन्स एवरी डे बिकॉज दे स्टोर इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ये सब विटामिन्स अगर हम डेली नहीं भी लें ना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे विटामिन्स जो हैं हमारे स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में और फैट में ये स्टोर हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक होते हैं और ये जल्दी बाहर नहीं निकलते दे एंड डोंट कम आउट ईजली। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि ये पूरे विटामिन्स को हम लोग नहीं लें, लेकिन बहुत ऐसा कभी कभी हम लोग ये विटामिन नहीं भी लें तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप को स्टोर कर लेता है लीवर और एडिपोज टिश्यू में। लेकिन क्या है ना कि हम लोग को बहुत लोग क्या कहते हैं कि सप्लीमेंट्स और हाई डोज लेते हैं, डाइट में इतना ले लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में अपने इस सारे विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे बॉडी में। तो ज़्यादा लेना भी नुकसान है। तो ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है कि वो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है उसे। तो हाइपर विटामिनोसिस के वजह से बहुत सारे, इसका मतलब क्या है कि जब शरीर में किसी विटामिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ले लेते हैं तो वो नुकसान करने लग जाता है ना। तो ज़्यादा भी नहीं लेना है और एकदम भी नहीं लेना है लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है, और ना भी लें कभी कभी तो चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं लीवर और एडिपोज टिश्यू में। तो ज़्यादा लेने से क्या क्या नुकसान है, आइए हम इसे देखते हैं। अगर हम विटामिन ए ज़्यादा ले लेंगे तो हमें हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, डिज़ी मतलब चक्कर आएगा, हमारे बोन्स में दर्द होगा, स्किन प्रॉब्लम्स होंगे। और विटामिन डी ज़्यादा लेने से क्या होता है कि एक्सेस कैल्शियम जमा होने लगेगा और किडनी और स्टोन, हार्ट, ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो विटामिन ई को ज़्यादा लेने से क्या होगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगा, ब्लीडिंग का रिस्क हो जाएगा ज़्यादा। विटामिन के की कमी से नहीं, विटामिन के को ज़्यादा लेने से क्या होगा, ये सारा सिम्टम जो है ये एक्सेस अमाउंट में लेने से क्या होगा, ये उसके बारे में, किसी की ये सब की कमी से नहीं है। ये सब हम लोग जब एक्सेस ले लेते हैं तो वो उसके बारे में सिम्टम है ये। तो विटामिन के को ज़्यादा लेने से क्या हो जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी एंड सी को हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इसे वाटर सॉल्युबल विटामिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में घुलता है, और अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ना यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है, हमारे बॉडी से निकल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन ए को लेने से क्या क्या हमारे बॉडी में ज़रूरत पड़ता है, कि कैसे हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। तो विटामिन ए का कौन कौन सा सोर्स है, जैसे कैरोट, पपाया, फिश ऑयल एंड मैंगो, ये सब में विटामिन ए मौजूद होता है। इसको लेने से हमारे आइज़ और स्किन हेल्दी रहते हैं। विटामिन बी, होल सीरियल्स, जितना भी सीरियल्स है, एग्स, मीट, मिल्क, ये सब में विटामिन बी मौजूद होता है। और इसको लेने से हमारा नर्व्स, मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा प्रॉपर फंक्शन अच्छे से करता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में रहता है। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज, तो वो सब लेने से क्या होता है, हमारा टीथ और गम्स हेल्दी रहता है, मसूड़ा और दांत मजबूत रहता है और हेल्दी रहता है। विटामिन डी किस में रहता है, पनीर, फिश, लीवर ऑयल, एग यॉक में और सनलाइट में रहता है। ये सारे में विटामिन डी मौजूद रहता है। इसे लेने से हमारा हड्डी और दांत मजबूत रहता है। विटामिन ई हमारा पियर्स, एग्स एंड नट्स में रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा स्किन हेल्दी रहता है। विटामिन के किस में रहता है, स्पिनिच में, कैबेज और कॉलीफ्लावर में। ये क्या करता है, फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। मतलब कि अगर हमें चोट लग जाता है तो वो खून जम जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना निकले, तो वो रक्त का थक्का जमा देता है ना, तो उसमें ये मदद करता है। ये सारे फ्रूट्स में जो विटामिन के मौजूद है, इसे लेने से। यहाँ पर एक टॉपिक था कि B1 और B2 ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन्स बी कम्प्लेक्स, मतलब जितने भी विटामिन्स B1 से B12 में आते हैं, ये सारे विटामिन्स को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। अब आते हैं मिनरल्स के बारे में। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फूड। विटामिन्स के जैसा मिनरल्स भी हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, और फूड हमारे बॉडी में अच्छे से फंक्शन कर सके इसके लिए भी ये ज़रूरी है।
फूड आइटम्स कंटेनिंग मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिस फूड आइटम्स में मिनरल्स मौजूद होता है उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स हैं जो ह्यूमन फूड के ज़रिए उसे इंटेक करते हैं, वो हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं मिनरल्स। जो मिनरल्स क्या है, आयरन किस किस सोर्स में, किस किस फलों किस अब आते हैं मिनरल्स में है किस किस चीज़ में मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो स्पिनिच हो गया, लेग्यूम्स मतलब दाल, चना, सोयाबीन और मटर जितने भी होते हैं उन सबको लेग्यूम्स कहते हैं। जैगरी, लीवर, बनाना, ये सब में आयरन मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है कि एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब कि ये हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये जो हमारे ब्लड में रेड कलर होता है ये हेमोग्लोबिन की मदद से होता है। तो ब्लड में क्या है कि ब्लड जो है बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन मौजूद होता है तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है O2 को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने का। तो इसका हेमोग्लोबिन का यही काम है। और ऑक्सीजन क्या करता है कि बॉडी में हमारा जो फूड है उसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और वो एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उस एनर्जी से जितना भी है, रन, प्ले, जंप, ये सारे एक्टिविटीज़ हम उस एनर्जी से कर सकते हैं। तो फूड हम लोग ने इंटेक किया, वो ब्रेक डाउन हुआ, O2 की मदद से हमें एनर्जी मिला। अब आता है दूसरा मिनरल्स, कैल्शियम एग्स, मिल्क, चीज़ और मीट में मौजूद होता है। इसका फंक्शन है कि ये बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है, इसको हेल्दी रखने के लिए। फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फोरस का चीज़, नट्स और रागी, मिल्क में मौजूद होता है फॉस्फोरस। ये भी हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी है। आयोडीन तो सी फूड में होता है और आयोडाइज सॉल्ट में होता है और फिश में मौजूद होता है आयोडीन। ये है जो गोइट्रे से बचाता है हमें और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। तो कुछ और मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड जिंक, ये सारे मिनरल्स भी हैं। देयर आर सम यूजफुल सब्सटेंस विच वी डू नॉट कीप इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंस है जो हम न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, जैसे रफेज हो गए और वाटर। रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं रफेज एंड वाटर। तो रफेज क्या है, रफेज जो है इट एसिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन के प्रोसेस में काम आते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज भी हमें प्लांट के जरिए प्रोवाइड होते हैं और हमारे खाने में। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमारे बॉडी में पचता नहीं है उसे ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड उतना नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे फूड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे बॉडी के लिए। सोर्सेज ऑफ रफेज क्या है कि रफेज जो है हमें होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमें रफेज मिल जाता है। हम कोई भी फूड को जो इंटेक करते हैं तो उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, तो वो क्या करता है कि उसको पचाने का काम करता है। वो उसको क्या करता है कि पानी के साथ कंबाइन करके जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो नहीं पच सका हमारे बॉडी में, उसको वो पानी के साथ कंबाइन करके फिसेस के ज़रिए वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने का काम करता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो जिसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो रफेज इस प्रोसेस में काम करता है। अब आते हैं हम वाटर क्या है। टोमेटो एंड मेनी अदर फूड कंपोनेंट्स लाइक कुकुम्बर, पम्पकिन, मैंगो, लीची एटसेट्रा कंटेन वाटर। ये सारे फलों और फ्रूट्स में ऑलरेडी इसमें वाटर एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर का क्या काम है, वाटर जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में मदद करता है और हेल्प्स इन डाइजेशन में मदद करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करने में मदद करता है। नीड्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। वाटर हमारे जितने भी बॉडी में हमारे जितने भी वेस्ट हैं उसको यूरिन और स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है हमारे बॉडी से। और किस किस में मौजूद है, तो फ्रूट्स, वेज, टी, जूस, मिल्क, ये सारे में वाटर की क्वांटिटी भी रहती है ना। फ्रूट्स में भी वाटर रहते हैं यहाँ जितना मैंने एग्जांपल में बताया। फिर वेजिटेबल्स में भी रहते हैं और टी में भी मौजूद रहते हैं पानी, जूस में भी पानी रहता है और मिल्क में भी पानी रहता है।
तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में पानी मदद करता है। ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स, हमारे जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं उसको हमारे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जितना भी हमने जो भी डाइजेस्ट किया है फूड उसको हर सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्टिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी, इंपॉर्टेंट केमिकल्स में हार्मोन्स हो गए, वो सबको हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ तक हम लोग ने आज पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।